एवं लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच में आपके अपने ही लोकप्रिय सांसद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री सम्मानीय कैलाश चौधरी साहब, मेरे मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी भाई जोगाराम जी पटेल साहब, आपके अपने लोकप्रिय विधायक भाई छोटू सिंह जी, पोखरण के लोकप्रिय विधायक भाई महेंद्र प्रतापपुरी जी, हमारी सरकार में मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा जी, रेलवे के जनरल मैनेजर अमिताभ जी, मंडल रेल प्रबंधक जोधपुर पंकज कुमार सिंह जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के मंत्री भाई आदन सिंह भाटी जी, जिला प्रमुख प्रताप सिंह जी, प्रधान सम तन सिंह सोड़ा जी और प्रधान फतेहगढ़ जनक सिंह जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी यहाँ के गणमान्य नागरिक, युवा साथी, सभी माता और बहनें, पत्रकार बंधुओं और रेलवे के सभी कर्मचारी और अधिकारीगण। ये आगे जा रही है या रुक रही है? रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम होता है तो ये आवश्यक भी है, क्योंकि फिर उसका कोई महत्व नहीं होता है। रेलवे पर रहते हैं, रेलवे गाड़ी निकलती है, सीटी मारती है, हॉर्न बजाती है, तो वो भी अच्छी लगती है, वो भी अच्छा होता है। बोलिए जय जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि आप सभी ने प्रधानमंत्री जी को सुना, और उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि देश की आजादी के बाद जिन राजनीतिक पार्टियों ने, जिन राजनीतिक जिम्मेदार लोगों ने रेलवे में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्योंकि आप देखते थे कि रेलवे का बजट भी अलग होता था और रेलवे में ये होड़ मस्ती थी कि कौन रेल मंत्री बने, और जिन पार्टियों से समझौता होता था वो पार्टी सबसे पहले ये बात रखती थी कि रेल मंत्री किसका बनेगा। कांग्रेस में भी कि उस परिवार के नजदीक व्यक्ति कौन है जिसको रेल मंत्री बनाया जाए, ऐसे लोग बनते थे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, वो इस देश का दुर्भाग्य रहा कि हम किस सोच से काम करते हैं। आप देख रहे होंगे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी थी। उस समय का विकास भी आपने देखा होगा। कहीं हमने विकास क्षेत्रीय आधार पर, पार्टी आधार पर, जाति आधार पर हमने कोई ऐसा आधार नहीं बनाया। हमने आधार बनाया तो जनता को आधार बनाते हुए काम किया। आपने देखा होगा उनकी जो सबसे अच्छी योजना थी वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी। उस समय
भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई राज्यों में थी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा, क्योंकि हम राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं, देश को प्रथम मानने वाले लोग हैं। सरकार आती है वो सभी की होती है। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से एक महती योजना बनाई थी, और उसमें यह कहा गया था कि 2000 की संख्या होगी, जिस गांव की उसको पहले 1000 वाली संख्या को दूसरे फेज में जोड़ा जाएगा और 500 की संख्या वाले को तीसरे फेज में जोड़ा जाएगा। आज आप गांव-गांव में जो सड़क देख रहे हैं, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अभी जो आप देख रहे हैं वो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। हमने यह योजना बनाई थी, लेकिन 10 साल 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार आई, उस पर भी उन्होंने काम नहीं किया। 2014 में हमारी सरकार आई तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से रेलवे में आपने विकास देखा है, हाईवे में आपने विकास देखा है, आज 85,000 करोड़ रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अभी सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शिलान्यास भी हम ही करते हैं और उद्घाटन ही हम ही करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम है, क्योंकि हम जनता के काम को जानते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। जनता की सुविधा आपने देखी होंगी, रेलवे का उन्होंने किस तरह से चित्रण किया, किस तरह की गंदगी रहती थी, ट्रेनें कितनी लेट आती थी, लोग कितने परेशान होते थे, 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे रेलवे स्टेशन पर बैठे रहते थे। और आज आप देखते हैं एक भी मिनट ट्रेन लेट नहीं होती है। सुविधा कितनी हो गई, मोबाइल पर देख लेते हैं कि ट्रेन कहां पहुंची है। घर के काम करते रहते हैं, ट्रेन आती है 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, जिस तरह समय और लगता है वहां उतने समय लेकर के निकलता है व्यक्ति। निश्चित रूप से 2014 के बाद देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास का रथ जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये देश को नहीं दुनिया को अचंभित कर रहा है कि भारत कितनी ऊंचाइयों को छू रहा है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो कितना बड़ा काम राजस्थान के अंदर हुआ है, और राजस्थान में 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर पिछले सत्र में दिया गया है। रेलवे स्टेशनों का सुधार आप देख रहे हैं, दोहरीकरण का काम आप देख रहे हैं। राजस्थान के अंदर रेल बुनियादी के ढांचे को मजबूती प्रदान की जा रही है। आप देख रहे हैं हमारा जोधपुर का रेलवे स्टेशन हो, उदयपुर का रेलवे स्टेशन हो, कोटा का रेलवे स्टेशन हो, बीकानेर का रेलवे स्टेशन हो, जयपुर का रेलवे स्टेशन हो, किस तरह से उनका विकास किया जा रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि 522 स्टेशनों के पुनर्वास के लिए 1,500 रेलवे फ्लाईओवर और अंडरपास के शिलान्यास, शुभारंभ और लोकार्पण अभी इसमें पिछले दिनों किए गए हैं। राजस्थान में रेल विकास के रूप में आपने प्रदेश को जो विशेष इसलिए दिया है, उसके लिए मैं प्रदेशवासियों को
की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। आपका आभार व्यक्त करते हुए आपके नेतृत्व में भारतीय रेल एक ऐतिहासिक ऊंचाइयां हासिल की है। पिछले 10 वर्षों में रेल का कायाकल्प हुआ है। डिजाइन, गति, सुविधा, सुरक्षा, औद्योगिक आधुनिकीकरण में हमने शानदार उपलब्धियां हासिल की है। आधुनिक स्टेशनों के आधुनिक ट्रेनों और आधुनिक तकनीक के साथ भारतीय रेलवे आधुनिक दौर से गुजर रहा है। 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद भारतीय रेल में माल ढुलाई, माल भाड़ा, राजस्व, नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने, पूंजीगत व्यय, स्टेशन पुनर्वास, कवच सुरक्षा प्रणाली, पटरियां बिछाने और विद्युतीकरण करवाने में अभूतपूर्व काम किया है। यही नहीं, पिछले 10 वर्षों में रेल बजट आवंटन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी भी हुई है। वित्त वर्ष में 2024-2025 में 2.55 लाख करोड़ रुपए का बड़ा बजट रखा गया है। यही नहीं, 2004-5 में महज 8,000 करोड़ रुपए था। आज अगर आप उसे देखेंगे कितना बड़ा बजट आज हुआ है। यही नहीं मित्रों, हमारी राजस्थान की सरकार को लगभग 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमने जो संकल्प पत्र में आपसे जो वायदे किए थे, हम उन वायदों को पूरा कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं, हमने जो वायदे किए एक एक करके उन वायदों को हम पूरा कर रहे हैं। हमने कहा है कि जैसलमेर, बाड़मेर हमारा सीमावर्ती इलाका है, इन्हें जोड़ करके हम यहाँ का पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम भी हम यहाँ करेंगे। चाहे हमारी तनोट माता हो, हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर, हमारे जैसलमेर किले हो, यहाँ की हवेलियां हो, हमारा सम का एरिया हो, रेगिस्तान के रूप में जो जाना जाता है, या हमारा बाड़मेर की चालक नीति माता हो, इस पूरे क्षेत्र को जोड़ते हुए एक सर्किट, हमारा पर्यटक सर्किट बनाने का काम भी हमारा यहाँ चल रहा है। हमारा ये क्षेत्र ऐसा है जो पानी के लिए परेशान होता है। हमने निश्चित रूप से पानी की परेशानियों को भी मिटाने का काम किया है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में ईआरसीपी को हम लेकर के आए हैं। शेखावाटी के अंदर चूरू, सीकर, झुंझुनू के अंदर हमने यमुना जल का ये मूव किया है। उसकी भी गति बहुत ही जल्दी, वो पानी भी आने वाला है। और आपने देखा है, हमने उदयपुर के अंदर देवास योजना के तीसरे और चौथे चरण का भी हमने शिलान्यास किया है। उस पानी को लेकर भी हम उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ से लेकर के उस पानी को भी पूरे राजस्थान में लेने वाले हैं। यही नहीं, माही की हमारी परियोजना है। हमारा जो नर्मदा का पानी आता था उसको भी हम सांचौर और हमारे बाड़मेर के क्षेत्र में हमारे गुड़ामलानी माता है, उसे भी हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यही नहीं मित्रों, इंदिरा गांधी नहर जो आपके नाचना तक आती है, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर होके आती है, हर साल वो जब पानी आता है उसमें क्षति हो जाती है। हमने ये भी निर्णय किया है कि वो 15 किलोमीटर की जो पंजाब के अंदर कच्ची है उसको भी हमने पैसा मंजूर करते हुए अगले समय में उसको भी बना दिया जाएगा, जिससे कि जैसलमेर और बाड़मेर में भी उसका पानी ठीक प्रकार से मिल सके। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हमने जो आपसे वायदा किया है, हमारी सरकार आपके बीच में गई है। हमने जो वायदे किए हैं, हम एक एक वायदे को हम आपके बीच में पूरा करेंगे। हमने ये भी कहा था कि हमारे युवाओं के साथ जिस तरह का धोखा किया है और पेपर लीक की जिस तरह से कांग्रेस के समय में कहानी हुई थी, आप देख रहे हैं आए दिन कोई ना कोई पेपर लीक वाला पकड़ा जा रहा है। और आपने देखा है कि जिस तरह से पुलिस में भर्ती जो पेपर लीक करके हुए थे, उनका हश्र आपने देखा है। हमने आपसे वायदा किया था कि हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। आज भी हम आपके बीच में कह रहे हैं और ये करके भी हम बताएंगे कि ऐसे लोग जिन्होंने युवाओं के हक को मारा है,
युवाओं के सपने को चूर चूर किया है, हम कभी उनको छोड़ने वाले नहीं है, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, हमारी सरकार ने 3 महीने के अंदर जो हमारा घोषणा पत्र था, उसमें हमने 40 और 45% तक काम किया है, और अभी हमारे पास 4 साल और 9 महीने का समय है। क्योंकि ये तो ये है, लेकिन हम आपसे ये वादा करना चाहते हैं कि समय से पहले हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। आपको मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपने जिस विश्वास के साथ राजस्थान की सरकार को बनाया है, यह डबल इंजन की सरकार है, यही आपसे कहना चाहता हूं। आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, मुझे पता है आप राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीट हम जीतेंगे। 2014 में भी जीती, 2019 में भी जीती थी, अब की बार भी आप जिता करके भेजोगे। लेकिन यही मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब की बार आप जिता करके भेजोगे तो इस तरह से भेजोगे, एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीते, और एक भी लोकसभा ऐसा नहीं हो जिसमें उस कैंडिडेट की जीत 5 लाख से कम हो। 5 लाख से ऊपर जिताते हुए हमने हमारे लोकसभा के सांसदों को भेजना है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को 25 कमल हमें यहां से देने हैं, जिससे कि उनको मजबूती मिले। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं, जिससे डबल इंजन की सरकार आपके मुताबिक पूरी तरह से काम कर सके। आपके बीच में जो हमने वायदे किए हैं, उन वायदों को एक एक करके पूरा करेंगे। पुनः ये विश्वास दिलाते हुए आप लोगों ने आज इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे रेलवे के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। जैसलमेर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया, और इस दौरान मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने बाकायदा जिक्र किया कि एक दौर वो हुआ करता था कि रेलवे की स्टेशंस पर हम खड़े रहते थे, गाड़ी का इंतजार करते रहते थे, 1 घंटा बीत जाता था, 2 घंटा बीत जाता था, लेकिन ट्रेन नहीं आती थी। और